नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मोहम्मद सलमान। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। गांव पालुवास के धूनी बाबा मंदिर में श्री रामनवमी पूजा व नवरात्रों के समापन पर हवन यज्ञ आयोजित। धीमी गति से निर्माणाधीन अग्रसेन चौक को लेकर विधायक घनश्याम सराफ ने ठेकेदार को दिए सख्त निर्देश। नवरात्रों के समापन पर जोगीवाला शिव मंदिर में हुआ कन्या पूजन। अनाज मंडियों में 28 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद शुरू। पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त भंडार के बावजूद लगी वाहन चालकों की भीड़। जय हिंद सेना अध्यक्ष डॉक्टर नवीन जैन ने सोशल मीडिया से आपत्तिजनक भाषा हटवाने के लिए सरकार से की अपील। और अब खबरें विस्तार से। गांव पालुवास स्थित धूनी वाले बाबा मंदिर में चैत्र नवरात्रि के समापन और रामनवमी के अवसर पर हवन यज्ञ व कन्या पूजन का आयोजन किया गया। महंत बाबा महावीर गिरी महाराज के सानिध्य में देवी सिद्धि दात्री की पूजा अर्चना के साथ भगवान रामचंद्र की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ की गई। ग्रामवासियों ने राम स्तुति के साथ भगवान राम के चरित्र व आदर्श को अपनाने की बात कही और भगवान राम के आदर्शों को जीवन में लागू करने पर बल दिया गया। वहीं महंत महावीर गिरी जी ने कहा कि राम भगवान हमारे आदर्श हैं। उनके चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने दोहराया कि राम भगवान हमारे आदर्श हैं और हमें उनके दिखाए मार्ग को अपनाकर जीवन सार्थक बनाना चाहिए। मंदिर महंत महावीर गिरी ने बताया कि साल में 4 बार देवी माता के नवरात्रे आते हैं। इनमें से 2 बार गुप्त नवरात्रे होते हैं। कार्तिक मास और चैत्र मास के नवरात्रों को पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। रामनवमी व नवरात्रों के समापन पर धूनी वाले बाबा मंदिर में कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन प्रसाद करवाया गया। महंत ने बताया कि नवरात्रि में मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तजन उपवास, पूजा और अनुष्ठान करते हैं, जिससे जीवन के भय, विघ्न और शत्रुओं का नाश होकर सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मान्यता है कि हवन, जप, दान से अधिक कन्या पूजन से देवी प्रसन्न होती है। वहीं समाज सेवी नरेश तंवर ने बताया कि भगवान राम सबके आदर्श हैं। हमें उनके द्वारा दर्शाए गए आदर्शों पर चलना चाहिए। भगवान राम ने हमेशा एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राज की भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि इसीलिए इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। उनके नाम लेने से ही सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। और हर 3 महीना में गुप्त और ये नवरात्रे होते हैं और ये आज रामनवमी है। इसका उपलक्ष्य में कन्या पूजन, कन्या भोजन और भक्तों ने बड़ा सहयोग दिया है और बाबा धुनियाड़ा की बड़ी आस्था है गाँव वालों की तरफ से और बाबा धुनियाड़ा भी गाँव वालों की तरफ से बड़ी कृपा रखते हैं। माता की पूजा बहुत ही उत्सव के साथ मनाई जाती है और पूरे भिवानी क्षेत्र में छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। पूरे भिवानी में आज कम से कम भी हजारों भंडारे, भोजन, पूजा सब यहाँ अच्छी तरह से करते हैं। हवन का ये शुद्धि के लिए है हवन और ये पूरे विश्व की शांति के लिए हवन है और इसमें भाई सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता भगवती सबका आशीर्वाद रखे और गुरु महाराज की दया से सब मंगल ही मंगल हो। आज नवरात्रा के उपलक्ष्य में आखिरी नवरात्रा पर जो रामनवमी के दिन बड़े उत्साह से पूरे गांव के सभी साथियों ने मिलकर महाराज जी के रहनुमाई में ये हवन भंडारा यज्ञ का आयोजन किया। इसमें मुख्य रूप से मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि पहले नवरात्रा से जो विक्रमी संवत शुरू होता है और आखिरी नवरात्रा जो भगवान राम के जन्मदिन का मनाया जाता है, इसके दौरान ये 9 दिन का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और हर व्यक्ति इस दौरान बड़ी शुद्धि से रहता है। और मैं तो ये बात कहना चाहता हूं कि आज रामचंद्र जी का जो जन्म हुआ उसके बारे में इन नवरात्रों को मनाने का जब सार्थक माना जाएगा जब हम भगवान राम के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, उसके चरित्र पर चलेंगे और जो भगवान राम ने किस तरह से पितृ भक्ति का उदाहरण दिया, भाइयों का प्रेम किस तरह उदाहरण दिया,
नारी शक्ति का कैसे उदाहरण दिया। मैं विकास शास्त्री बाबा जहरगिरी डेरा से मैं आज महाराज जी के पास में आया हूँ। तो महाराज जी ने 9 दिन के जो है व्रत कर रखे हैं। इन व्रत के उपलक्ष्य में जो है महाराज जी ने पूरे गांव वालों ने सभी का सहयोग दिया है और महाराज जी के साथ में हवन यज्ञ प्राप्त करके कन्या पूजन करके माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त किया है। ऐसे ही भगवती गांव वालों के ऊपर जो है अपना आशीर्वाद बनाए रखे। बाबा धुनियाला मंदिर में हर नवरात्रे पे जैसे कि साल में 4 बार नवरात्र आते, 2 बार गुप्त 2 बार वैसे, चारों नवरात्र एक दिन बाबा यहाँ पे 9 दिन अपनी पूजा अर्चना करता है। पूरा गांव उसमें सहयोग करता है। गांव की सुख शांति और समृद्धि के लिए माता रानी सदा गांव पे कृपा बनाए रखे, इसीलिए बाबा धुनियाला आश्रम में हर बार ये प्रोग्राम बनाया जाता है। रोहतक गेट पर निर्माणाधीन अग्रसेन चौक के कार्य की धीमी गति पर विधायक घनश्याम सराफ सख्त नजर आए। उन्होंने औचक निरीक्षण के दौरान ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाते हुए काम में तुरंत तेजी लाने के निर्देश दिए। विधायक ने चेतावनी दी कि यदि कार्य में सुधार नहीं हुआ तो ठेकेदार को बदलने की सिफारिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि काम की गति संतोषजनक नहीं है। वहीं अग्रवाल सभा के पदाधिकारियों ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि लंबे समय से निर्माण कार्य धीमा चल रहा है, जल्द ही सुधार नहीं हुआ तो समाज को आंदोलन की राह अपनानी पड़ेगी। इस बारे में विधायक घनश्याम सराफ ने रोहतक गेट स्थित निर्माणाधीन अग्रसेन चौक का औचक निरीक्षण किया। मौके पर निर्माण कार्य बेहद धीमी गति से चलता मिला, जिस पर विधायक ने ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई और काम में तत्काल तेजी लाने के निर्देश दिए। विधायक सराफ ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यदि ठेकेदार ने अपनी कार्य प्रणाली में सुधार नहीं किया तो नगर परिषद के माध्यम से उसे बदलवाने की सिफारिश की जाएगी। वहीं विधायक ने बताया कि महाराजा अग्रसेन चौक पर कुल 18 गेट लगाए जा चुके हैं, जो विभिन्न समाजों के गोत्रों के नाम पर है। इसके अलावा 3 मुख्य गेट बनाए जा रहे हैं, जिनसे लोगों के आने जाने का रास्ता रहेगा। विधायक ने कहा कि महाराजा अग्रसेन द्वारा समाज हित में लागू की गई नीतियां आज भी प्रेरणादायक हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता। वहीं अग्रवाल सभा के प्रधान सुनील सर्राफ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह निर्माण कार्य पिछले 1.5 वर्ष से धीमी गति से चल रहा है। यदि जल्द कार्य पूरा नहीं हुआ तो अग्रवाल समाज आंदोलन का रास्ता अपनाएगा। आज महाराजा अग्रसेन चौक पे विजिट करने के लिए हम लोग आए हैं और यहाँ के काम जितनी गति से चलना चाहिए थे उतनी गति से नहीं चल रहे हैं और ठेकेदार को भी बार बार हमने आगे किया है कि आप जल्दी से जल्दी अपना काम समाप्त करें, लेकिन कुछ न कुछ उसके दिमाग के अंदर या हमारे सोच के अंदर कोई दिक्कत है जिससे काम सुचारू नहीं चल रहा है। हम जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए और महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम ये बात भी रखते हैं कि उन्होंने जो समाजवाद की परिकल्पना की, उसी परिकल्पना के आधार पे हम आगे बढ़ें और निश्चित है कि यदि महाराजा अग्रसेन जी का द्वार मेन रोहतक गेट पे बनता है तो सभी द्वारों की अनुमति इसके बाद मिलनी शुरू होगी। मैं तो ये 2-3 महीने पहले की बात है कि जब उनसे ठेकेदार को हमने बुलाया भी था और कहा भी था, वो कुछ लेट ज़्यादा कर रहा है, इसके लिए उसको टाइट भी किया जाए। सारी चीज़ें कमेटी के माध्यम से काम हो रहे हैं, तो हम कमेटी के अधिकारियों से भी लिखेंगे कि हमारा ये काम निर्बाध गति से बहुत तेजी से ये काम चले। हम इसके लिए उनसे ये भी कहेंगे कि ठेकेदार को बदलना है तो ठेकेदार को बदलो, नहीं तो हमारा काम का सुचारू रूप से चलने का तो बात थी, उसको करने के लिए हम प्रयासरत भी हैं और हम चाहते हैं कि कमेटी के अधिकारी भी इस क्षेत्र में जाके प्रयासरत रहें कि हम इस चौक का एक ऐसा निर्माण करें जिससे कि हमारे समाज के लोग और सभी जाति बिरादरी के लोग ये मानने की महाराजा अग्रसेन जी का जो काम हुआ है उसके बाद किसी भी चौक का कोई भी सौंदर्यकरण होता है तो अच्छी बात। अभी यहाँ से काफी समय से ये यहाँ देरी हो रही है। अग्रसेन चौक बहुत ही भव्य बनाने का जो हमने सपना देखा था, उसके अनुरूप ये चौक शुरुआत करने के बाद कमेटी द्वारा उन्होंने हमें बहुत ही सपोर्ट किया गया। वैसे विधायक जी ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके भोज में बनाने में बहुत देरी हो रही है, जिसका हमें पूरे समाज में बहुत रोष है।
हम कुछ भी इसके चौक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगर कमेटी और ये हमें अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हम यहाँ अनशन भी करेंगे और इसको पूरा भव्य बनाने के लिए जो हो सकता है वो करेंगे। कब इसका कार्य शुरू हुआ था, कब तक पूरा होना था, लेकिन देरी हुई? इसका कार्य 1.5 साल लगभग हो गया। इसको पूरा होने में बार बार कोई आश्वासन दिए जाते हैं और वैसे तो सभी सकारात्मक है, इसमें कमेटी का भी पूरा योगदान रहता है, लेकिन फिर भी किसी भी कारण से ये चौक पूरा नहीं हो रहा। और अब काफी समय हो गया, पूरे समाज में बहुत रोष है। सब लोग बार बार इस यहाँ आकर के आज हम विधायक जी को इसीलिए यहाँ पे निमंत्रण देके लेके आए हैं, तो ये चौक पूरा क्यों नहीं हो रहा। अगर नहीं होता है तो पूरा समाज इसमें मिल करके इसको बनाने का काम करेगा और बहुत जल्दी इसके में अब देरी का काम नहीं होगा। सिद्ध स्थल जोगीवाला शिव मंदिर में चैत्र नवरात्रि के समापन पर देवी सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना व हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री राम नवमी भी श्रद्धा व उल्लास पूर्वक मनाई गई। महंत वेदनाथ महाराज के सानिध्य में 433 कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन प्रसाद करवाया गया और दक्षिणा भेंट कर आशीर्वाद लिया गया। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी प्रसाद ग्रहण किया। महंत जी ने बताया कि नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है और इससे देवी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस अवसर पर अनेक श्रद्धालुओं ने भी प्रसाद ग्रहण किया। महंत वेदनाथ महाराज के द्वारा 9 दिनों तक देवी की अखंड साधना पूजा आराधना के बाद हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इसके पश्चात देवी देवताओं व संतों की समाधियों पर प्रसाद का भोग लगाकर कन्या पूजन किया गया। सभी कन्याओं को प्रसाद स्वरूप दक्षिणा भेंट की गई और उनसे आशीर्वाद लिया गया। इस दौरान 200 से अधिक लड़के, पुरुष और महिलाओं ने भी प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर महंत वेदनाथ महाराज, रतनलाल शास्त्री, पंडित प्रदीप भारद्वाज कांटी वाले ने बताया कि मान्यता है कि भगवान शिव को देवी के इसी स्वरूप से सभी सिद्धियां प्राप्त हुई थी। देवी की कृपा से ही शिव जी को अर्धनारीश्वर का रूप भी मिला था। के आज पूरे देश के अंदर भगवान राम का जो जन्मदिन है, जन्मदिन तो क्या वो तो अवतार रूप में सृष्टि में प्रकट होते हैं। तो राम आदि अनादि राम है जो का जन्म उत्सव के रूप में भी मनाया जा रहा है पूरे देश और विदेश के अंदर, क्योंकि भगवान राम आदि अनादि भगवान के रूप में जो मनाया जाता है वो आज का दिन का 12 बजे का पहर है। क्योंकि दिन में हमारे त्योहार जो दिन में देवता प्रकट होते हैं उनको दिन के हिसाब से मनाया जाता है। रात्रि के जैसे नवरात्र है, रात्रि और दिन दोनों में मनाते हैं, क्योंकि नवरात्र की तिथि और जन्म उत्सव भगवान से कृष्ण जी का जन्माष्टमी रात्रि को मनाई जाती है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम दिन में बता हुए, इसलिए इसमें दिन का आज भगवान का जन्मदिन है। इसलिए बड़े उत्साह के लिए पूरा देश का हमारा जो सृष्टि का उत्थान और सृष्टि का प्रकृति का जो पूरे जन जन के अंदर जो राम रमे हुए हैं उनका उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार हम बाहर और भीतर दोनों तरफ भगवान राम को अंदर से बसते हैं, तो वो पूर्ण रूप से आज वो प्रकट होकर के पूरे देश और शहर के लिए एक बहुत ही बड़ा है। क्योंकि हम जैसे आज लगातार राम राज्य के हिसाब में देश को पूजना चाहते हैं, तो राम राज्य के भगवान राम का प्राकट्य दिवस है, तो इसलिए बड़े उत्साह से मनाया। 28 मार्च से मंडियों में सरसों की खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है। जहां किसान अपनी फसल लेकर पहुंचने लगे हैं, वहीं खरीद कार्य सुचारू रूप से जारी है और किसानों के लिए बैठने की व्यवस्था, पानी, छाया व 10 रुपए थाली कैंटीन जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। मार्केट कमेटी के सचिव देवेंद्र ढूल ने बताया कि मंडी प्रशासन खरीद प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी फसल का दाना दाना खरीदा जाएगा और उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। मार्केट कमेटी के सचिव देवेंद्र ढोल ने बताया कि मंडी में केवल उन्हीं किसानों की सरसों की खरीद की जाएगी जिन्होंने मेरी फसल मेरा बोरा पोर्टल पर पंजीकरण किया हुआ है। सरसों खरीद के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं इस बारे में मंडी के नए प्रधान नरेश तंवर ने बताया कि सरसों की फसल लेकर आने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में मंडी प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और किसानों को लाइन में खड़ा होने या इंतजार करने में ज्यादा परेशानी ना हो, इसके लिए अलग अलग स्थानों पर व्यवस्था की गई है। जो है सरसों का सीजन स्टार्ट हो चुका है। लगभग हमारे पास अभी तक 3000 क्विंटल के आसपास सरसों आ चुकी है। लगभग सरसों के रेट जो हमारे पास चल रहे हैं 6500-6600 के आसपास चल रहे हैं। तो अभी तक जो 40 लैब की सरसों है उसका लगभग सभी जो सरकारी रेट से
उससे ऊपर ही बिक्री है सरसों। हमारी जो मंडी में है, इस मंडी में अनाज मंडी में 4 शेड हैं, जिसके नीचे क्या नाम है सरसों रखी जाती है। किसान की यदि कोई बारिश बुरिश होगी तो उसके लिए हमारे शेडों के नीचे सरसों आ जाएगी। उसके अलावा तरपाल वगैरह की, कैरेट वगैरह की हमारे आढ़तियों द्वारा हमने व्यवस्था कर रखी है। जो सरसों का सरकारी रेट है वो 6200 है, लेकिन अभी तक के जो प्राइवेट है वो लगभग ऊपर ही बिक रही है। जो एक आध डेयरी जो नरम क्वालिटी की है, गिल्ली ज़्यादा है या जिसका लैब काफ़ी कम है, वो एक आध जो डेयरी है वो 6000 के आसपास गई। हमने अपने जो मार्केट कमेटी भिवानी है इंतजाम सारे पूरे कर लिए हैं। हमारे पास अभी तक 3 परचेज सेंटर हैं और उसके अलावा एक सब यार्ड है और अनाज मंडी है। हमने यहाँ जो सारी पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था और कर्मचारियों की ड्यूटी असाइन कर दी है। गेटों पे कर्मचारी भी असाइन कर दिए हैं, क्योंकि अब की बार सरकार की नई व्यवस्था है कि जो भी किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जो रजिस्टर्ड होगा और जिसने गवर्नमेंट को अपना माल बेचना होगा, उसका हमारे द्वारा गेट के ऊपर उसका बाकायदा ट्रैक्टर ट्रॉली का फोटो लिया जाएगा और उसके बाद अपलोड करके ही उसका गेट पास इशू किया जाएगा। उसके बाद मंडी में आने के बाद उसकी ऑक्शन करा दी जाएगी और वहाँ पे हमारे पास जो मशीनें हैं जिसमें उसका अंगूठा लगवाया जाएगा। तो सरकार द्वारा बार बार कहा गया है कि जो किसान यदि खुद मंडी में नहीं आ सकता, वो 3 आदमियों को अलग अलग अपने आप को या किसी आढ़ती को या किसी रिश्तेदार को भी नॉमिनेट कर सकता है कि उसमें अंगूठा लगा कर और उसकी ऑक्शन करी जाए। मतलब सरसों की तो राइवल अभी 2-3 दिन से ही बनी है। सरसों का भाव बढ़िया है, किसानों को मतलब 6400, 6500, 6600 में सरसों बेच के जाता है। और जो गिरली सरसों मौसम की जो मार हुई है उसमें वो सरसों 6000 से लेके 5900, 6100 बिकती है। ऐसी कोई बात नहीं है, किसान को मतलब गवर्नमेंट रेट से उच्च दाम मिल रहे हैं फिलहाल। रही सरकार की तैयारी, सरकार मतलब गवर्नमेंट की सरसों, अगर सरसों में मंदा आ जाता है तो सरसों मतलब सरकार ने वहाँ चारा मंडी में अपने परचेज करेगी, जो यहाँ एडिशनल मंडी है वहाँ परचेज करेगी। लेकिन हमें ऐसा असंभव लग रहा है, तो सरसों में मंदे आने का आकार नहीं है। इन दिनों शहर में पेट्रोल पंपों पर भीड़ देखने को मिल रही है, जिसका कारण अंतर्राष्ट्रीय हालात को लेकर फैल रही आशंकाएं माना जा रहा है। हालांकि पेट्रोल पंप संचालकों ने किसी भी तरह की किल्लत से इनकार किया है। पंप संचालकों के अनुसार पेट्रोल डीजल की सप्लाई सामान्य रूप से जारी है और सभी वाहन चालकों को पर्याप्त मात्रा में तेल दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने भी बताया कि फिलहाल किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन अफवाहों के कारण लोग ज्यादा मात्रा में तेल भरवा रहे हैं। प्रशासन और संचालकों ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और केवल आवश्यकता अनुसार ही पेट्रोल डीजल लें। पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने पहुंचे गांव तिगड़ाना निवासी कुलदीप सिंह ने बताया कि अभी तक कोई किल्लत महसूस नहीं हो रही है। वाहनों में तेल डल रहा है, लोगों में अफवाह है कि लॉकडाउन लग जाएगा। वहीं मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने पहुंचे भिवानी निवासी संजय ने बताया कि पेट्रोल की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, जनता में पैनिक बना हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। दिनोद गेट के नजदीक स्थित पेट्रोल पंप संचालक राजेश गुप्ता ने बताया कि पेट्रोल व डीजल की कोई दिक्कत नहीं है, भरपूर मात्रा में पेट्रोल व डीजल उपलब्ध है। लोगों से आग्रह है कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें, अपनी जरूरत के अनुसार ही तेल लें। पेट्रोल डीजल की सप्लाई मिल रही है, पंप पर पहुंचने वाले सभी वाहन चालकों को तेल दिया जा रहा है। पेट्रोल डीजल की कोई दिक्कत नहीं है, भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। लोगों के वैसे ही पैनिक हो रहा है। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अफवाहों पे ध्यान ना दे और अपनी जरूरत का ही ले। पेट्रोल डीजल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, भरपूर आ रहा है। अभी तो कोई महसूस नहीं हो रहा, कीमत की तो उपलब्ध हो रहा है, डल रहे हैं। तो लोगों का थोड़ा वहम है अब भाई कभी लॉकडाउन लग जाए, कुछ और हो जाए, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया पर घंटी बजाओ गंदगी भगाओ अभियान के तहत जय हिंद सेना के अध्यक्ष डॉक्टर नवीन जय हिंद ने भिवानी पहुंचने पर कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रहा गंदा कंटेंट बच्चों और समाज पर गलत प्रभाव डाल रहा है, जिस पर सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में संज्ञान लेने की मांग की है। जय हिंद ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर न तो सांसद और न ही विधायक खुलकर बोल रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही कोई कार्यवाही नहीं की तो इस मुद्दे को लेकर जन आंदोलन किया जाएगा। डॉक्टर नवीन जय हिंद ने कहा कि सोशल मीडिया पर गन कल्चर फैला हुआ है। जिस तरह गाली, गुंडागर्दी, नशे व हिंसा का प्रचार हो रहा है, उसे रोकने के लिए घंटी बजाओ गंदगी हटाओ अभियान चलाया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर
प्रकार का जो नाच हो रहा है उसे तुरंत रोका जाए। और उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग सरेआम होता है। इस पर ना तो विपक्ष बोलता है, ना ही महिला आयोग कुछ बोल पाता है। सरकार को समझ आएगा तो ठीक है, सीएम की सराहना की जाएगी, अन्यथा विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस पर तुरंत कार्रवाई करने की अपील की है। जो सोशल मीडिया पे गंद कल्चर जो फैला हुआ है, जिस तरह गालियां, जिस तरह से गुंडागर्दी, जिस तरह नशे का प्रचार, जिस तरह हिंसा का प्रचार हो रहा है, आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले कि टटीरी एक गाना आया था, उसके बाद एक और गाना आया था, बहुत ही मतलब अश्लीलता से चीज़ें चल रही हैं। तो हमने सोचा मगा एक घंटी बजाने से भगवान भी जागते हैं, तो जाते हैं ना मंदिर में भी, घर में भी घंटी हो जाते हैं मंदिर में अपने, तो मुख्यमंत्री साहब जाग जाएं, सरकार जाग जाए। तो हमारा इसमें घंटी बजाओ, गंदगी भगाओ, सीएम और सरकार को जगाओ, ये मुहिम है। इसमें 70 27 822 नंबर है। और मैं तो ये चाहता था कि अभी आज रामनवमी है तो सबको रामनवमी की बधाई है, और माता रानी का आशीर्वाद लेके मुख्यमंत्री साहब को, जो माँ बहनों को गालियां देते हैं उनके ऊपर कार्रवाई के लिए कोई सख्त कानून, कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर वो इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर मुझे शक होता है इस बात पे कि पावर कहाँ पे है या वो करना नहीं चाहते हैं। तो इसको लेके मैं अभी अलग अलग जगह पे मैं सभी पत्रकार साथियों से ये बातचीत कर रहे हैं अभी, और लोगों के बीच में इस चीज़ को लेके जाएंगे। लोग परेशान हैं इस बात को लेके, और जो बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत गंदा असर पड़ रहा है। तो इसमें चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, और ये एक हरियाणा का इशू नहीं है, ये मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, उनसे भी अपील करता हूँ, और यहाँ भूपेंद्र हुड्डा विपक्ष के नेता, नायब सिंह सैनी सीएम हैं अपने, कि विधानसभा में, लोकसभा, राज्यसभा में ये चीज़ें उठनी चाहिए। और अगर नहीं उठ रही हैं तो मुझे लगता है कि ये जो गाने अभी आ रहे हैं, जो अश्लीलता फैली हुई है, 1 घंटे का सेशन विधानसभा में, लोकसभा में और राज्यसभा में होना चाहिए। उसका कौन सेंसर बोर्ड है? जब ये गाना आया तो 7वें 8वें दिन तो महिला आयोग जागी थी। किसको अथॉरिटी मिल रही है कि सरेआम धमकियां, गोलियां मारने की सोशल मीडिया पे बात हो रही है? तो फिर जो एसपी साहब हैं, ये जो 70,000 पुलिस वालों का एक हरियाणा पुलिस का गैंग ही है, इससे बड़ा कौन सा गैंग है? वो क्या कार्रवाई करता है फिर? और गन कल्चर तो बंद कर दिया, कह रहे हैं गन कल्चर, ये गाने बंद कर दिए। गन कल्चर के तो पुलिस है, गन कल्चर के लिए क्या है? और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गांव पालुवास के धूनी बाबा मंदिर में श्री रामनवमी पूजा व नवरात्रों के समापन पर हवन यज्ञ आयोजित। धीमी गति से निर्माणाधीन अग्रसेन चौक को लेकर विधायक घनश्याम सराफ ने ठेकेदार को दिए सख्त निर्देश। नवरात्रों के समापन पर जोगीवाला शिव मंदिर में हुआ कन्या पूजन। अनाज मंडियों में 28 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद शुरू। पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त भंडार के बावजूद लगी वाहन चालकों की भीड़। जय हिंद सेना अध्यक्ष डॉक्टर नवीन जैन ने सोशल मीडिया से आपत्तिजनक भाषा हटवाने के लिए सरकार से की अपील। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।